ऑफ स्विच को ट्रेस करते हैं। तो ऑन ऑफ स्विच को ट्रेस करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो पावर का है। अब यहाँ पे बताया गया कि एक जो पहला पिन है वो ग्राउंड है, तो ये चौथा पिन इसका क्या है, ग्राउंड है, सबसे लास्ट वाली। ठीक, तो पहली पिन क्या हो गई आपकी, ग्राउंड। और दूसरे पिन पे देखिए 3 वोल्टेज आना चाहिए, यानी ये वाला ग्राउंड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा पिन है, चौथा। अब यहाँ से पहले पिन पे क्या आ रहा है, एलडीओ, और दूसरा और तीसरा पे स्विच और एलआईडी। तो एलआईडी स्विच का काम क्या होता है और ऑन ऑफ स्विच का काम क्या होता है, दोनों का अलग पैरामीटर है। तो एलआईडी स्विच क्या करती है आपका, बताएंगे मिस्टर नफीस। एलईडी स्विच स्लीप मोड ही करता है, स्लीप मोड को एक्टिव करता है ना। यानी कि अगर वो ग्राउंड से शॉर्ट है तो स्लीप मोड क्या हो गया आपका, एक्टिव रहेगा। उस समय अगर आप मदरबोर्ड ऑन करेंगे तो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज रहनी चाहिए। जी सर। चलिए, अब ऑन ऑफ स्विच हमारा कनेक्टेड है कि नहीं है, आईओ से हमको ट्रेस करना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पिन रखेंगे। जी सर। और यहाँ पे आपकी आईओ है, देख रहे हैं। जी सर, है ना। तो अब आप इस तरीके से क्या किया, आपने कॉपी मार लिया, है ना। और यहाँ पे पेस्ट जब आपने कर लिया तो ये जो टैग मार्किंग है इसको थोड़ा सा हम बैक कर लेते हैं। ठीक, अब इसको जो हम लेके जा रहे होंगे, है ना, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर दिखाया। तो ये रजिस्टर जो दिखाया क्या कर रहा है, पुल अप कर रहा है, यानी इस पिन पे वोल्टेज डाल रहा है। तो इसका कनेक्टिविटी आईओ से नहीं होगा, यानी डायरेक्ट है। ये कौन सा पार्ट है आपका आईओ सिस्टमेटिक में, ठीक है ना। तो यानी कनेक्शन क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। ऊपर से क्या डाला गया था, वोल्टेज, जो रजिस्टर दिखा रहा था वोल्टेज वाला था। बात समझिए। तो यानी अगर यहाँ पे 3 वोल्टेज नहीं है तो हम उस रजिस्टर और एलडीओ को ढूंढेंगे। कनेक्टिविटी नहीं है तो बीच में ट्रैक वगैरह टूटा हुआ रहेगा, तो उस पिन से डायरेक्ट जंपर का भी प्रयोग हम आईओ के इस पिन से कर सकते हैं। कर सकते हैं।